बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लामियात बराए जमात दोम 2 क्लास के लिए। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी बुक का पेज ओपन कर लीजिए। बुक का पेज नंबर है 51, पेज नंबर 51। और आज का हमारा सबक है सबक नंबर 17, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और फिर उसके मुताबिक आपसे कुछ सवालात और काम आपको दिए जाएंगे, ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं। कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 43 बार आया है। 43 को उर्दू में क्या कहेंगे? 43 जी, 43 बार आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले तमाम कौम अल्लाह ताला की तौहीद को भूल चुकी थी। तौहीद किसको कहते हैं? तौहीद कहते हैं अल्लाह ताला को एक मानने के, एक मानना। यानी कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी वो अल्लाह ताला को एक नहीं मानती थी, बल्कि वो बहुत से बुतों की पूजा करती थी, ठीक है। तो अपने हाथों से बुत बनाकर उनकी इबादत करती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इराक़ के इलाके में अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किस इलाके के लिए हमारे नबी बनाकर भेजे गए? वो है इराक़ का इलाका, जो अब इराक़ जिस मुल्क का नाम अब इन दिनों इराक़ है, उस इलाके के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो नबी बनाकर भेजे गए थे। आप अलैहिस्सलाम ने 950 साल मुसलसल अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया। कितने साल तक? 950 साल तक आप अल्लाह ताला का पैगाम अपनी कौम के लोगों तक पहुंचाते रहे थे, लेकिन सिर्फ 80 से ज़्यादा लोग ईमान ना लाए। अल्लाह की तरफ से आप अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब से तबाह करने का फ़ैसला हुआ। अल्लाह ताला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। कश्ती तैयार हो गई तो सब मुसलमानों को इसमें बैठने का हुक्म दिया गया। यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई और उस कश्ती पर सवार हुए अपने साथियों के साथ, वो सब अल्लाह ताला के हुक्म के साथ था। जैसे जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जिस काम का, जिस बात का, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसी पर अमल किया और उस हुक्म की तामील की। जब अहले ईमान कश्ती में बैठ गए तो पानी का अजाब शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपकी कौम जो है वो हुक्म नहीं मान रही है, बुराइयों में घिरे हुए हैं, तो इसलिए मैं अब इन पे अजाब नाजिल करूँगा। तो आप अपने लिए कश्ती तैयार कर लीजिए और अपने साथियों के साथ उसमें बैठ जाए। तो जैसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कश्ती में सवार हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से पानी का अजाब शुरू हो गया। कौन सा अजाब शुरू हो गया? पानी का अजाब। आसमान से शदीद बारिश हुई और ज़मीन में से हर जगह से पानी निकलने लगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ताला ने अजाब से बचा लिया और काफिरों को गर्क कर दिया। कश्ती 6 माह तक पानी में तैरती रही। 10 मुहर्रमुल हराम को ये तूफ़ान ख़त्म हो गया। यह अजाब कितने अरसे तक रहा? 6 माह। कश्ती 6 माह तक पानी में तैरती रही और उसके बाद जब अजाब ख़त्म हो गया, कब ख़त्म हुआ? 10 मुहर्रमुल हराम को। और जोधा की पहाड़ पर यह कश्ती रुक गई। जब अजाब ख़त्म हो गया तो जोधा पहाड़ पर यह कश्ती रुक गई। इस दिन कश्ती के सब लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और रोज़ा रखा। जब भी हम किसी मुसीबत, मुश्किल या परेशानी में होते हैं तो हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। कई लोग नवाफिल मान लेते हैं और कई लोग रोज़ा रखते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जो रोज़ा भी रखते हैं और नवाफिल भी अदा करते हैं। ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का एक तरीका होता है। आज की दुनिया के सब लोग इनकी नस्ल से हैं जो कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। जितने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथी उस तूफ़ान से निकलकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ खैर व आफियत से अपनी मंजिल तक पहुंच गए, एक साइड पे किनारे पे लग गए, तो वो सब आज की दुनिया के जितने भी लोग हैं वो उन्हीं में से हैं।
और क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वजह से वो तमाम लोग बच गए थे, उनकी ज़िंदगियां बच गई थी, तो इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदिम सानी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी पढ़ाई थी। अब आ जाए नेक्स्ट अगले सफ़े पर, जो है हमारा मश्की सवाल। तो हम करें तफ़हीम अपनी मश्क। सरगर्मी नंबर 1, दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर क्यों अज़ाब आया था? तो इसका जवाब है अल्लाह ताला पर ईमान ना लाने की वजह से। अल्लाह ताला पर ईमान ना लाने की वजह से। सवाल नंबर 2, ईमान लाने वालों को क्यों बचाया गया? क्योंकि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पैरवी की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पैरवी की। सवाल नंबर 3, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब हमारा यहाँ है, आज की दुनिया के सब लोग इनकी नस्ल से हैं जो कश्ती में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे, इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदिम सानी भी कहा जाता है। ये हमारे सवाल नंबर 3 का यहाँ जवाब है, आज की दुनिया से लेकर कहा जाता है था। ठीक है, अब आ जाए सरगर्मी नंबर 2 की तरफ। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया? 100 बार या 43 टाइम्स? तो इसका जवाब है 43 टाइम्स। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किसकी इबादत करती थी? बुतों की या जानवरों की? तो दुरुस्त जवाब है बुतों की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर कितने लोग ईमान लाए? 80 या 101? तो दुरुस्त जवाब है 80। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किस इलाके में नबी बनाकर भेजे गए थे? शाम के इलाके में या इराक के इलाके में? तो दुरुस्त जवाब है इराक। किस नबी को आदिम सानी कहा जाता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को? तो इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आगे हमारी सरगर्मी नंबर 3, कालम अलिफ और कालम बे में जुमले दिए गए हैं, इनको आपस में मिलाकर बात मुकम्मल करें। कश्ती तैरती है, अज़ाब तारीख को ख़त्म हो गया, कश्ती वालों ने जोधी पहाड़ पर नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी। और कालम बे में हमारे पास 10 मुहर्रमुल हराम शुक्राने का रोज़ा रखा। नंबर 3, कश्ती रुक गई 950 साल। और अगला है 6 माह। तो कश्ती तैरती रही कितना अरसे तक? 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, कब तक कश्ती तैरती रही? तो हमारा दुरुस्त जवाब है 6 माह। किस तारीख को अज़ाब ख़त्म हुआ था? तो तारीख है 10 मुहर्रमुल हराम। कश्ती वालों ने क्या किया? कश्ती वालों ने जब वो किनारे पे लगे तो उन्होंने शुक्राने का रोज़ा रखा। कश्ती कहाँ रुकी थी? जोधी के पहाड़ पर कश्ती रुक गई थी, या यूँ कह लें कि जोधी के पहाड़ पर क्या हुआ था? जोधी के पहाड़ पर कश्ती रुक गई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी कितने अरसे? 950 साल। कितने अरसा? 950 साल तक। तो आज का हमारा काम यहाँ तक है। ये सब ने बहुत अच्छे तरीके से नीट अपना काम मुकम्मल करना है। जो सरगर्मी के सवाल जवाब होते हैं ये आपने अपनी नोट कॉपी पर करने होते हैं। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से अपना काम करिएगा सब, और दुआओं में याद करिए रखिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखना है सब ने। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।